गंगा मैया में स्नान करते हैं, बोले पाप खत्म हो जाते हैं, सब लोग जानते हो। इसीलिए कुंभ के मेले में ऐसी भीड़ उमड़ी है साहब, आज तक न तो कभी उमड़ी और शायद कभी उमड़े, भगवान जाने। इतनी भीड़ आज तक के पूरे परिवेश में। मैं 15 दिन वहां कल्पवास करके आया। हमारे राउटी में एक साधु जी थे, करीब उम्र 90 वर्ष थी उनकी। हमने उनसे पूछा, महात्मा जी चित्रकूट के थे, हमारी राउटी में कई साधु बाहर से आए थे। आप तो कई बार कुंभ किए, हमने भी कई कुंभ, जब से इस क्षेत्र में आया हूँ सन 2007 से, तो मैंने कई कुंभों में गए अपने गुरु जी के साथ। इस बार अपने पर्सनल उसमें गए। तो हमने कहा, महाराज जी इतनी कभी भीड़ देखी? बोले कभी नहीं देखी। तो हमने कहा सब तर जाएंगे? बोले हाँ महाराज तर तो जाएंगे, लेकिन कब तरेंगे कभी इसको सोचा है? सोच लो, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में जाम में फंस करके अपने जीवन को दांव में लगा करके लोग महासंगम की उस गंगा यमुना और सरयू की त्रिवेणी में अपने पापों को धुलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कब धुलेंगे इसका कभी आपने भाव जाना है? बोले पाप तब धुलते हैं जब हम डुबकी लगा करके संकल्प कर ले किया अभी तक जो हमने किया है वो छोड़ दिया, अब आगे कभी ऐसा नहीं करेंगे, तब तो पाप धुलेंगे। और चाहे हम कहते तुम संगम ना त्रिवेणी के अंदर और चले जाओ और अंदर नहा लो जा करके, और वहां से लौट के फिर आए, फिर उसी 420 में फिर 2 नंबर के काम में लग गए, तो क्या पाप जाएंगे? शास्त्र तो ये कहता है कि गंगा स्नान करने के बाद पाप छोड़े नहीं, फिर वही काम शुरू किए थे। बोले जितने छोड़ के आए थे उसने उतने से 100% ज्यादा, माने 100 गुना ज्यादा आपके खोपड़ी पर और समार हो जाएगा। तो गंगा मैया तब तक पाप नहीं हरती जब तक हम पाप बदलने की वृत्ति नहीं बदल देते। पहला भाव। दूसरा, पाप कहाँ खत्म होते हैं?